हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख झील देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में कवर किए थे। अगर आपको पता नहीं तो आप देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग कल कवर करवाए थे भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसमें आप लोग को बताए थे कि इसमें कुछ प्रमुख जो बंदरगाह हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं, जो 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और छोटे लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बड़े बंदरगाह, उनको कवर किए थे, है ना। आपको मैप के द्वारा बताए थे, है ना। मैप के द्वारा आपको बताया गया था बंदरगाह के बारे में कि टोटल 13 बंदरगाह जो थे। पूर्वी तट पे 6 बंदरगाह, पश्चिमी तट पे 6 बंदरगाह और एक आपका अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो इस तरह से 13 बंदरगाह को हम लोग मैप पे कवर किए थे फुल डिटेल में। आज की इस क्लास में देखेंगे भारत के प्रमुख झील दिखेंगे, लेक्स। ठीक है, भारत के प्रमुख झील, भारत का प्रमुख झीलें, ठीक है, लेक्स ऑफ इंडिया। तो इसमें देखते हैं कि लेक जो होते हैं, झील होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, झील कितने प्रकार के होते हैं। ओके, पहले बात करते हैं, इसमें कुछ जो झीलें आएंगी आर्टिफिशियल भी होंगी, है ना। देखिए, पहला जो झील है क्या है, मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खारे पानी का झील, खारे पानी का झील। नेक्स्ट देखते हैं हिम नदीय, जो हिम द्वारा बनता है, हिम नदीय झील। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल कृत्रिम झील। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है ज्वालामुखीय, मुखीय। ठीक है, नेक्स्ट है गोखुर, गोखुर झील। और अगला आपका मिलेगा लेगुन झील, लेगुन झील। ओके, तो झील के ये प्रकार हैं, आप यहां देख पा रहे होंगे 7 जो टाइप प्रकार के हैं, 7 प्रकार झील के, प्रमुख झील के प्रकार है। ठीक है, पहला जो है मीठे पानी का, खारे पानी का, हिम नदीय, कृत्रिम, ज्वालामुखीय, गोखुर और लेगुन। ये आपका हुआ झील के प्रकार। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये सारे जो झील हैं इनके बारे में देखेंगे कि ये झील कैसे बनते हैं। मीठे पानी के झील मतलब कहने से मतलब है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी का। नेक्स्ट है खारे पानी का। ठीक है, ये खारे पानी का झील है। तो खारे पानी का झील का मतलब कि जो लवण युक्त है, जो लवण युक्त है। ओके, तो इसे बोलेंगे साल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, वाटर लेक। नेक्स्ट कहेंगे हिमनदीय, इसे कहते हैं ग्लेशियल, ग्लेशियल लेक। कृत्रिम जो है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक। नेक्स्ट है आपका जो ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी की उद्गार से ये जो बनती है ना, क्रेटर के जो बनती है, ये ज्वालामुखी झील होती है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, क्रेटर, क्रेटर लेक। नेक्स्ट है आपका गोखुर, गोखुर जो बनता है, झील बनता है गोखुर। आप ध्यान देंगे, गोखुर ऐसे बनेगा। ठीक है, गोखुर जो बनेगा आपका ऐसे बनेगा। जो गोखुर कहने का मतलब जो गोखुर जो जानवर जो है, पशु हैं, मतलब गाय बैल जो है, उनका जो पांव होता है, जो पंजा होता है, उसको गोखुर कहते हैं, गोखुर। ठीक है, खुर कहते हैं, उनका जो पैर होता है गाय बैल का, है ना, जो जानवर है, गो है, तो उनका खुर है, पैर, उसे खुर कहते हैं। ठीक है, तो उनका पैर का, खुर का कार्य ऐसे ही होता है, पैर का। ठीक है, तो
जब नदियाँ आती हैं, है ना, तो ज़्यादा हाइट से नदी आ रही है, ठीक है, मैदान क्षेत्र में जब ज़्यादा हाइट होगा जहाँ, तो सीधा नहीं जा पाएगा, तो क्या होता है अपना रास्ता चेंज कर लेता है, ऐसे जाता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जब नदियाँ होती हैं, इसका मिट्टी का कटाव करते करते ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो जो बीच का एक पार्ट रहा गोखुर का बन के यहाँ पर नदी झील बन जाती है, ये आपका है गोखुर झील, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? गोखुर झील। तो इसको बनाएंगे ऑक्स बॉव लेक, ओके। फिर नेक्स्ट आपका लेगुन झील। यहाँ सोचिए लेगुन झील क्या है। लेगुन झील जो आपका है ये समुद्र के द्वारा, समुद्र का पानी के द्वारा बनता है। लेगुन झील कैसा होता है? ये खारा होता है, ठीक है, कैसा होता है? खारा होता है और समुद्र के पानी से बनता है, समुद्र के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ इधर आपका भूमि स्थल है, भूखंड है, ठीक है, भूमि है, भूमि है, ठीक है। इधर आपका समुद्र है, समुद्र है। अब क्या होता है कि समुद्र के पानी से, समुद्र की लहरें से यहाँ पे कटाव होती है, ठीक है। अब क्या होता है इधर जाने के बाद, है ना, एक टाइम के बाद फिर जब लहर आती है तो पानी की लहरों से जो कचरा, जो मिट्टी गाज जो होते हैं कम से, यहाँ का पानी आने के बाद फिर ये कचरा जाने के बाद ये पूरा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है पानी यहाँ से भर जाता है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी से बन जाता है। तो कुछ पानी जो है समुद्र के पानी यहाँ पे इसमें भर जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है लेगुन झील, जो समुद्र का खारा पानी होता है, ठीक है। ये रहा आपका हिमनदीय झील। तो हिमनदीय झील जो कहने का सेंस है कि जो हिम जो होता है, बर्फ का जो पानी है ना, पिघलने का अंश है ना, उससे जो झील बनती है उसे कहते हैं ग्लेशियल लेक कहते हैं। और खारा पानी आपका हो गया और मीठे पानी का ही हो गया, ठीक है। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक, ग्लेशियल, आर्टिफिशियल, क्रेटर लेक, ऑक्सबो लेक और लेगुन लेक, ठीक है। इसे कहते हैं लेगुन, लेगुन लेक। तो अभी हम लोग ने देख लिया भारत के प्रमुख जो झीलें हैं इनका कितने प्रकार के हैं उनको कवर कर लिए। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम का मोस्ट पॉइंट यूज देखेंगे हम लोग कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पूछ देगा कि भारत का सबसे मीठे पानी का झील कहाँ पाया जाता है, सबसे गहरा झील कहाँ पे है, सबसे ऊंचा झील कहाँ पे है, ठीक है, खारे पानी का झील कहाँ पे है, मीठे पानी का कहाँ पे है, इस तरह से दे देगा। फिर नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा था, ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है, एक तरफ से दे देगा आपको स्टेट, स्टेट दे देगा, ठीक है, और एक तरफ दे देगा इसका लेक, ठीक है। जैसे देगा मीठे पानी के झील, जैसे बोलेगा चिल्का झील हो गया, चोलामू झील है, चोलामू झील है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे देगा डल झील है ना, ऐसे दे देगा और यहाँ पे स्टेट का नाम दे देगा, कौन सा स्टेट में है, आपको लगे मिलान करने के रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा उसमें आपको मिलान करना है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीपीसीएस, चाहे आप स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि भारत के प्रमुख झीलें जो हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लें भारत के प्रमुख जो झील हैं उनका प्रकार देख लीजिए। अब देखते हैं कि ये झील पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग मैप में, देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए मैप में जो दिख रहा है आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर पहले जो जिले हैं वहाँ का मैक्सिमम 90% जो जिले हैं आपको मिलेगा नागा नागिन से मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका? जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो देखेंगे नाग नागिन जहां भी रहेगा 90% ऑफ हमारे रहेंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग आपको कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वेरीनाग जम्मू कश्मीर। शेषनाग, नागिन झील, विशनसर झील, मानसबल झील, डल झील, डल झील हो गया और आपका उल्लर झील हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे इसको। जहां पे आपको पता है कि नाग नागिन रहेगा वो आपका रहेगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर का झील पक्का 100% रहेगा, 90% तक वही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाग है, नाग है, नाग है, नागिन है, यहाँ तक नाग नागिन ठीक रहा। अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील, ठीक है।
जब नागिन में कटेगा तो क्या होगा, विष, ठीक है, तो विशंसर झील, ठीक है, विष यहाँ हो गया, ठीक है। अब फिर जहाँ पे ज्यादा सांप रहेंगे, जहाँ पे नाग नागिन रहेंगे, तो वहाँ का लोग कैसे होंगे, वहाँ पे लोग थोड़ा सा बलपूर्वक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे, मानसिक पूर्वक कैसे होंगे, बलवान होंगे, है ना, तो ऐसा रहेंगे मानस बल, ठीक है। फिर नेक्स्ट समझिए आप डल झील और उल्लर झील। यहाँ समझिए डल झील जो है, आप यहाँ मैप में देखिए, मैप में आपको यहाँ पे, है ना, जम्मू कश्मीर का जो मैप है उसमें देखिए, डल झील जो है, डल झील बात कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत झील है। यहाँ पे मैक्सिमम मूवी का शूटिंग वगैरह यहाँ पे होता है डल झील पे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ये जम्मू कश्मीर का क्या कहते हैं, गहना कहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या कहते हैं, इसको गहना कहते हैं। गहना, गहना क्या होता है, खूबसूरत होता है, गहना, ज्वेलरी, ठीक है। ये क्या है, बहुत खूबसूरत है। कौन सा, किस बात हो रहा है, डल झील का, ठीक है। वही बात करते हैं उल्लर झील का, बात करें किसका, उल्लर झील का। तो उल्लर जो झील है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील आपका कौन सा है, उल्लर झील है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग ने 8 झील को यहाँ पे याद कर लिए हैं, देख लिए हैं। क्लास में यही पे याद कीजिए, बाद में ऐसा नहीं कि बाद में याद करेंगे, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिए, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन, 4 झील हो गए। कौन कौन से, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग और नागिन, 4 झील हो गए। बच गए फिर यहाँ पे विशंसर झील और मानसबल झील, विशंसर और मानसबल, विशंसर और मानसबल, ये हो गए। फिर बच गए दो कौन है, डल झील और उल्लर झील। तो इस तरह से 8 झील आपको याद होगी, ठीक है। आप मैप में देख के कीजिए, ठीक है, मैप में कीजिए, है ना। अब चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर। अब देखते नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, ठीक है। हिमाचल, इससे पहले देखें तो उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड, इसको शॉर्ट में रहेगा यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, ठीक है, उत्तराखंड, यूके 4, ठीक है। अब देखते हैं उत्तराखंड का जो प्रमुख झील है वहां देखते हैं, ओके। तो हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कहाँ का, उत्तराखंड का। इससे पहले देख लिए जम्मू कश्मीर का, हम लोग देख लिए, ठीक है। जहां पे नाग नागिन होगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर का। अब देख रहे हैं ताल, ठीक है, ताल से ताल मिला, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हमारे साथ आप लोग भी ताल से ताल मिला, यहाँ पे देखिए। पहला देखते हैं, तो ये सारे जो हैं कहाँ का है, उत्तराखंड का है, उत्तराखंड, इसको कहते हैं यूके, उत्तराखंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आपको यहाँ मैप दिख रहा है, मैप में देखिए, है ना, मैप में यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको उत्तराखंड का, मैप में साथ में देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैप में देख रहे हैं, अभी दिखेगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आज देने का तरीका है, वहाँ का सारे जो लगभग मैक्सिमम झीलें होंगी वो लास्ट में इसका ताल लगा हुआ, ताल, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ताली से ताल, ठीक है, ताल। देखिए पहला जो है नैनीताल, पहला कौन सा है, नैनीताल। दूसरा सात ताल, दूसरा कौन सा है, सात ताल। तीसरा राकसताल, राकसताल। चौथा मालाताल। पांचवा देवताल। 6th नंबर पे नौकुचिया ताल। 7th नंबर पे खुरपा ताल। और 8th नंबर पे रूपकुंड, ठीक है। एक लास्ट है जिसमें ताल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे 7 नंबर पे देखेंगे आप पूरा ताल ही ताल लगा हुआ है, ये आपका राकस ताल है, ठीक है, राकस ताल। सारे ताल हैं, लास्ट में एक कुंड है, ठीक है, कुंड है। देखिए कैसे रखने की जरूरत है, यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, ठीक है। आपको बताएं कि जहां पे ताल होगा वो 90% रहेगा कि आपका उत्तराखंड होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी अपवाद हैं, कौन अपवाद है आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। देखिए नैनीताल जो है, नैनीताल, सात ताल, मालाताल, देवताल, तो सारे ताल जो है, राकस ताल, ये सारे आपको मिलेंगे उत्तराखंड, ठीक है। तो दोस्तों समझिए फिर नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, मालाताल, इसको ऐसे रेट कीजिए, मालाताल और देवताल, ठीक है। देवों की भूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड, तो उनको क्या बनाएंगे माला, तो देवताल को मालाताल, ठीक है, देवताल को मालाताल, ऐसा लिखेंगे तो, है ना। अब यहाँ नौकुचिया, ठीक है, तो माला पहनाएंगे तो कितना उसमें माला पहनाएंगे, माला जो पहनाएंगे 9 प्रकार का फूल रहेगा, 9 टाइप का फूल रहेगा, तो नौकुचिया ताल, ठीक है।
अब बच्चे खुरपा ताल, ठीक है, खुरपा क्या कहते हैं, खुरपा ताल, ठीक है। तो ये क्या प्रश्न है, खुरपा ताल। और लास्ट से क्या है, रूप कुंड। कुंड में क्या होता है कि देवों की जो भूमि है वहां पे कुंड में क्या होता है, पूजा हवन होता है, तो रहेंगे इसको रूप कुंड लिखेंगे, ठीक है। अभी हमें पता है कि जो एक्सेप्शन में बचे हुए हैं ताल वाले कौन कौन से बताते हैं। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश में देखिए मैप में देखिए आपको हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में इसको लिखते हैं HP, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे, ठीक है, 2 हैं जो ताल वाले हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। ताल वाले जो हैं कौन कौन से हैं, चंद्रताल और सूरज ताल, ऐसे 2 जो झील हैं, ये दोनों झील जो हैं वो क्या है, कहाँ की झील है, एक हिमाचल प्रदेश की झील है, ठीक है। और एक और जो ताल का है वो आपका पड़ेगा यूपी में, ठीक है, यूपी में पड़ेगा, उसका क्या नाम है, रामगढ़ ताल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 3 जो झील हैं वो क्या है, एक्सेप्शन में है। कौन कौन, सूरज और चंद्र ताल, इसको याद रखेंगे, सूरज और चंद्र हो गया, आपको बचे पर एक रामगढ़। तो 3 ऐसे झील हैं जो ताल वाले हैं, एक्सेप्शन जो है, जो आपको उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। ये तीनों कहाँ है, तो एक जो रामगढ़ ताल है आपका यूपी में पड़ेगा, और जो 2 और हैं आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, चंद्रताल और सूरज ताल, ये 2 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको याद हो गया होगा जो उत्तराखंड में है कितने हैं बताएं आपको, 8 झीलें। इससे पहले आपको बताए थे जम्मू कश्मीर में कितने, 8 झीलें, नैनीताल, राकसताल, ठीक है, नैनीताल, राकसताल, सातताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड, ये आपके हो गए 8, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग देख लिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी, 4 राज्य कवर कर चुके हैं, 4 स्टेट कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके। अब देखिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जब मैप में नीचे पाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में प्रमुख जिले देखते हैं, राजस्थान में कौन से प्रमुख जिले हैं, ओके, देख रहे हैं राजस्थान का। अब देखिए राजसमंद, जयसमंद, ठीक है, फतेह सागर और आपका डिडवाना और आपका सांभर, ये जो 5 जिले कौन कौन से, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना और सांभर झील, ये 5 जो जिले हैं ये को कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ याद रखेंगे राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, देखिए ये सारे क्या है, जयसमंद, राजसमंद और फतेह सागर। राजसमंद मतलब जयसमंद मतलब राजा लोग, ठीक है, ऐसा रखेंगे, वहां का राजा, राजस्थान का राजा रजवाड़े, ठीक है। क्या चाहते हैं, फतेह मतलब जीत, ठीक है, साथ से रखते हैं राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, ठीक है, डिडवाना झील और सांभर झील, ठीक है, सांभर झील। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 झील हो गया, आपको रखने की जरूरत नहीं है, मैप में दिमाग में याद कर लीजिए कि आप राजस्थान जब जाएंगे, ठीक है, घूमने जाएंगे तो राजस्थान में एक विजुअल आप दिमाग में, राजस्थान आप जाएंगे तो वहाँ पे कौन कौन से झील मिलेंगे, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना और सांभर, ठीक है। तो आपके 5 हो गए। एक यहाँ देखते हैं जो आपका सांभर झील है, इसके बारे में विशेषता क्या है, ये भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। कैसा, कौन सा है, फिर बोलेंगे तो नहीं सर तो गलत बता रहे हैं हमें, खारे पानी की झील तो चिल्का झील है सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, रुकिए एक मिनट, ठीक है, बता रहे हैं आपको। सांभर झील और चिल्का झील में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि दोनों तो बड़ी झील हैं खारे पानी का, तो कैसे हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये समझिए, खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछेगा अंतःस्थलीय, ठीक है, स्थलीय सबसे बड़ा खारे पानी का झील होगा तो आपका सांभर झील होगा। ध्यान से यहाँ पे देखिए, जब पूछेगा भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील जो अंतःस्थलीय, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हुई है, ठीक है। और अब बात करते हैं चिल्का झील की बात कर रहे हैं, आपको अगला नेक्स्ट बताएंगे, अभी हम जब उड़ीसा पहुंचे वहां बताएंगे आपको।
चिल्का झील जो है, उड़ीसा में जो चिल्का झील है, ये भी बड़े भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है, लेकिन ये क्या है, तटीय है। ठीक है, कैसा है, तटीय है, ये अंतःस्थलीय बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में जो है सांभर झील, ये कैसा है, अंतःस्थलीय है, जबकि चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है, वो आपका तटीय झील है। समझ गए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम लोग राजस्थान भी कवर कर लिए। ठीक है, पहला जो कवर किए हैं आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर, वहां पे आपको नाग नागिन मिलेगा मैक्सिमम 90%। फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको ताल मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग कहाँ आगे, उस बताए थे कि ताल मिलेगा, उसमें से 3 जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है। जो हिमाचल प्रदेश में 2 मिलेंगे, अपवाद में कौन कौन से थे, चंद्रताल और सूरजताल, और एक आपका यूपी में था रामगढ़ ताल। यहाँ देखिए सबसे हम आए राजस्थान में, तो राजस्थान में देखें राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और सांभर झील। तो सांभर झील का आपका एक विशेषता होता है कि सांभर झील एक भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है, जो क्या है, अंतःस्थलीय है। ठीक है, अंतःस्थलीय मतलब क्या है कि देखिए आप, ये मतलब पूरा एक भूमि है। ठीक है, और भूमि के बीच में स्थल है, स्थल के बीच में ये झील है। ठीक है, जो खारे पानी का झील है। ठीक है, और चिल्का झील जो है वो समुद्र तट से लगा हुआ तटीय झील है। ठीक है, तो यार हो गया राजस्थान का। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैप में बने रहिए, मैप में देखते रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मैप में जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में एक आपको एक झील मिलेगा। ठीक है, लोनार झील। कौन सा है, लोनार झील। ठीक है, लोनार झील। तो ये झील जो है आपका कैसा झील है, खारे पानी का झील है। कैसा झील है, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है लोनार झील। ठीक है, तो ये झील का जो खासियत है, क्या खासियत है, इसमें विशेषता क्या है कि ये झील जो है आपका उल्का पिंड के गिर जाने से, गड्ढा बनने से ये झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, उल्का पिंड, उल्का पिंड के गिरने से, पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये झील कैसा है, खारे पानी का झील है। कहाँ पे है, इसका नाम क्या है, लोनार झील। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप वहां मैप में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र में, मतलब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा केरल। मैप में देखिए सबसे नीचे पहुंचे वहां पे केरल। तो केरल में देखेंगे दोस्तों, केरल में आपको यहाँ पे 3 प्रमुख जिले मिलेंगे। 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, केरल पहुंचे। ठीक है, पहुंचे केरल। केरल में आपको 3 प्रमुख जिले मिलेंगे। कौन कौन से जिले हैं, 3, आप यहाँ देखिए ध्यान से। पहला है आपको पेरियार, पेरियार झील। वहां पे पेरियार नदी, जब आप पिछला क्लास आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जाएंगे वहां पे, तो वो भारत की प्रमुख नदियां बार कवर की हैं हमने। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे उसमें कवर करवाए हैं कि पेरियार जो नदी है उसके बारे में कवर करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी नदी बारे में डिटेल में देख रहे हैं, फिर वीडियो बहुत काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कौन सा झील है, पेरियार, पेरियार झील। ठीक है, क्या नाम है झील का, पेरियार। फिर नेक्स्ट है अष्टमुदी, अष्टमुदी, अष्टमुदी झील। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वेम्बनाड झील, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील। यहाँ पे केरल में 3 झीलें हैं। कौन कौन से हैं, पेरियार, अष्टमुदी और वेम्बनाड झील। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वेम्बनाड झील जो है वो केरल का सबसे बड़ा झील है। केरल जो है केरल का सबसे बड़ा झील है, और भारत का, ध्यान दीजिए यहाँ पे, भारत का सबसे लंबी झील है। किस बात कर रहा है, लंबा। ठीक है, किस बात कर रहा है, लंबा झील बात कर रहा है। ठीक है, केरल की जो झील है वेम्बनाड झील, भारत का सबसे लंबा झील है। यहाँ लिख देते हैं आपको, भारत का सबसे लंबा झील है, लंबा झील है। कौन सा झील है, वेम्बनाड झील। ठीक है, कौन सा झील, वेम्बनाड झील। केरल का तो एक बड़ा है ही है, इससे सब भारत का सबसे लंबा झील, लंबा बात कर रहा है। ठीक है, लंबाई बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो नंबर कौन सा आएगा, वेम्बनाड झील। तो इस तरह से अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, केरल तक आ गए। ठीक है, चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। ठीक है, उधर जो मणिपुर मिजोरम है उधर कवर करते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अब हम लोग कहाँ पहुंचे, पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट में से, ठीक है, तो दो राज्य ऐसे हैं जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, मणिपुर और सिक्किम। ठीक है, वहाँ दो प्रमुख जिले हैं, कौन कौन से हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग सिक्किम आते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर भारत जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं सिक्किम का, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में झील है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सिक्किम में झील है चोलामू, चोलामू झील। ठीक है, अब इसका विशेषता समझिए। चोलामू झील जो है भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा झील। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जो झील कौन सा है, चोलामू झील है। तो चोलामू झील कहां पे है, सिक्किम में। ठीक है, कहां पे है, सिक्किम में। मैप में साथ में देख लीजिए, मैप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आते हैं सिक्किम बाद नेक्स्ट देखते हैं आपको मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, कहां पहुंच गए, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो पाएंगे तो आपको मिलेगा लोकटक झील, लोकटक झील। ये झील जो है, ठीक है, कैसा झील है समझिए। देखिए, लोकटक झील जो है ये कहां पे है, आपका मणिपुर में है। ठीक है, और ये झील का जो विशेषता है, या पूर्वोत्तर भारत का, ध्यान देंगे यहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट बात है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लोकटक झील का। समझिए यहाँ पे मणिपुर में जो झील है लोकटक झील, लोकटक झील जो है नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। ठीक है, इसमें एक और विशेषता है, इसमें एक तैरता हुआ एक पार्क है। ठीक है, उस पार्क का नाम है, क्या नाम है, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ। ठीक है, इस पार्क है तैरता हुआ पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है कहां पे है, मणिपुर में लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील में स्थित है, उसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये कहां पे है, मणिपुर में। तो इस तरह से हम लोग कवर कर लिए, लोकटक झील में हम लोग देख लिए। ठीक है, लोकटक झील का दो विशेषता है, एक पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, इसमें तैरता हुआ विश्व का, भारत का नहीं बात हो रहा है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क जो है, तैरता हुआ पार्क है किबुल लामजाओ। ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे मनी खर्चे करेंगे आप, मनी, पैसा, इसलिए आते हैं मणिपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ये कहां पे है, मणिपुर में, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बच गया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उसको कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बने गया आज तक। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश में आते हैं, है ना। तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आते हैं आंध्र प्रदेश, इसको लिखते हैं एपी। हाँ, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं, यहाँ पे दो जिले देखते हैं, कोलेरू झील। ठीक है, पहला कौन सा है, कोलेरू। ठीक है, पहला, और दूसरा जो है पुलिकट, पुलिकट झील। अब साथ में मैप देखते हैं, ठीक है, मैप आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप जो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में देखिए यहाँ पे ये झील जो झील है पुलिकट झील, बात करें इसका, पुलिकट झील का। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख दो झीलें हैं, कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। तो देख रहे हैं किसका, पुलिकट का। पुलिकट झील का विशेषता है, यह एक लेगुन झील है। कैसा झील है, लेगुन। ठीक है, कैसा है, लेगुन झील है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेगुन झील में से ये भारत का सबसे बड़ी दूसरी झील है, भारत का
सबसे बड़ी नहीं, सबसे दूसरी बड़ी झील, सबसे बड़ी दूसरी लेगून झील कौन है? तो पुलिकट झील है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ी दूसरी लेगून झील है कौन सी? पुलिकट झील है। जो इसका 84% जो भाग है आता है आंध्र प्रदेश में, बाकी 16% जो भाग आता है कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम में स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, कि पुलिकट झील को कहाँ मारे, ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश देखें या फिर तमिलनाडु में। तो चूंकि इसको मारेंगे आप कहाँ? आंध्र प्रदेश में, चूंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है 84% पार्ट है, 84% पार्ट है आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बाकी 16% जो पार्ट है वो कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, जब ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश नहीं रहेगा तब आप तमिलनाडु मार सकते हैं, और जब ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो उसमें से आप चूज करेंगे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, क्योंकि इसमें 84% पार्ट है वो कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जब यहाँ बात हुआ लेगून झील का, तो बात हुआ भारत का सबसे बड़ी दूसरी झील है, भारत का सबसे बड़ी दूसरी लेगून झील है। तो भारत का सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? पहला कौन सा है? यहाँ बात हो रहा है दूसरा कौन है आपका? पुलिकट झील है। तो पहला जो है भारत की सबसे बड़ी पुलिकट झील, जो सबसे बड़ी लेगून झील है कौन सी है? तो दोस्तों देखिए आपका कौन सा पड़ेगा? चिल्का झील। आप आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको वहां देखिए आपका नेक्स्ट आपका जो स्टेट है कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है, तो चिल्का झील जो है कहाँ मिलेगा आपको? उड़ीसा। ठीक है, तो चिल्का झील जो है आपका भारत का सबसे बड़ी लेगून झील कौन है आपका? चिल्का है। ठीक है, ये भी क्या है? खारे पानी का झील है, ठीक है, और ये भी जो है पुलिकट है, ये भी खारे पानी का, क्योंकि पहले बता चुके हैं जो लेगून झील कैसे बनती है आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो पुलिकट झील भी खारे पानी का है, चिल्का झील भी खारे पानी का है, और इससे पहले बताया था आपको सांभर झील जो कहाँ पे? राजस्थान में है, वो भी आपका खारे पानी का झील है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि भारत का सबसे बड़े खारे पानी का अंतःस्थलीय में आप बात आएगा तो आपका कौन सा आ जाएगा? अंतःस्थलीय में सांभर आएगा, सांभर झील। ठीक है, अगर वही पूछेगा तटीय में आएगा खारे पानी का, तो आपका आएगा उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कवर कर लिए जो भारत की प्रमुख झीलें जो हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है एग्जाम में, तो उनको हम लोग आज कवर कर लिए। तो बस आज के लिए इतने कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इस तरह से वीडियो एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे।